दोस्तों, अगर आपको भी शरीर में कमजोरी रहती है, फिजिकल वीकनेस रहती है, हर समय शरीर में थकावट महसूस होती है या काम करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में लो एनर्जी रहती है और थकावट महसूस होती है, कंसंट्रेशन और मेमोरी भी वीक होती जा रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की ऐसी दवाइयां जो कि आपकी फिजिकल वीकनेस को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, और साथ ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी जो कि फिजिकल वीकनेस या शरीर में अगर थकावट बहुत ज्यादा होती है उसको दूर करने में बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर सिमरन भारद्वाज आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेडिकल भाषा में बात करें तो इस कंडीशन को जनरलाइज वीकनेस कहा जाता है। महिलाओं में, पुरुषों में और बच्चों में बहुत ही कॉमनली ये समस्या देखी जाती है। तो आज इस वीडियो में इसके क्या कारण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इस कंडीशन को ठीक करने में सहायता कर सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं जिन लोगों में जनरलाइज वीकनेस होती है, कि बॉडी में लो एनर्जी रहती है, शरीर में थकावट होती है, ऐसे लोगों में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, कौन से लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, यानी कि अगर रात भर नींद लेने के बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं होता, किसी शरीर में एनर्जी नहीं रहती, सुबह उठते ही शरीर एकदम कमजोर महसूस करता है और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दोस्तों, दूसरा लक्षण है दिन भर बेजान फील होता है, छोटे छोटे काम करने भी बहुत मुश्किल लगते हैं, अपनी डेली लाइफस्टाइल के अगर आप जो काम करते हैं वो भी आपको करने में बहुत ही थकावट महसूस होती है, काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, जो काम पहले आप बहुत अच्छे से करते थे अब आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं, कभी उदासी हो जाती है, कभी पेशेंट जो है गुस्सा करता है और इरिटेशन रहती है, बात करने का मन नहीं करता। ऐसे जो लक्षण है जनरली देखे जाते हैं जिन लोगों में शारीरिक कमजोरी की समस्या रहती है। तो अगर कारणों की बात करें, यानी कि किन कारणों की वजह से शरीर में कमजोरी रहती है, तो सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। खाने पीने में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो, अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो, जैसे कि विटामिन B12, आयरन की कमी की वजह से, जैसे अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी की वजह से जो है शरीर में थकावट, कमजोरी महसूस होती है। कई लोग वजन कम करने के चक्कर में बहुत कम मात्रा में डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, खाना ठीक से नहीं खाते, पोषण की कमी की वजह से शरीर में ऐसे सिम्टम देखे जाते हैं। दोस्तों, शारीरिक कमजोरी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो लोग लंबे समय से बीमारी से ग्रसित हैं, क्रॉनिक डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, जैसे थायराइड या डायबिटीज। जिन लोगों को लंबे समय से ऐसे डिजीज हैं या पेट की समस्याएं लंबे समय से हैं, ऐसे लोगों में जो है शारीरिक कमजोरी आम ही देखी जाती है। अगर तीसरे कारण की बात करें तो आज के लाइफस्टाइल में मेंटल स्ट्रेस, मेंटल बर्डन इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोग इतने ज्यादा बिजी होते जा रहे हैं कि फिजिकल वीकनेस के साथ साथ मेंटली भी थक जाते हैं, और मेंटल एग्जॉशन की वजह से बॉडी पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से शारीरिक और मानसिक थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है। और दोस्तों, कई बार शरीर की कमजोरी का असली कारण पता ही नहीं चलता। जैसे आपने रैंडम टेस्ट करवाया तो आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज या थायराइड की समस्या है। ऐसे जो मिसमैनेज और क्रॉनिक डिजीज होते हैं, जैसे डायबिटीज या थायराइड की समस्या जिन लोगों में देखी जाती है, उन लोगों में शारीरिक कमजोरी अक्सर रहती है। दोस्तों, ये ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर के एनर्जी सिस्टम को धीरे धीरे इफेक्ट करती हैं। दोस्तों, कई बार शरीर की कमजोरी का असली कारण क्रॉनिक इन्फेक्शन, जैसे कि टाइफाइड फीवर अगर लंबे समय से है, या वायरल इन्फेक्शन है, या आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, उस वजह से भी शरीर में कमजोरी देखी जाती है। दोस्तों, इस तरह ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से फिजिकल वीकनेस होती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या अगर आप लंबे समय से क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, या लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिस वजह से जो आपको मेंटल एग्जॉशन हो जाता है, स्ट्रेस रहता है। अक्सर महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से या PCOD जैसी समस्याओं की वजह से भी शरीर में जनरलाइज वीकनेस देखी जाती है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण यानी कि नींद की समस्या, या जिन लोगों में नींद की समस्या रहती है, इंसोम्निया रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती, डिस्टर्ब स्लीप रहती है, या तो ओवर थिंकिंग की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से नींद प्रॉपर नहीं आ पाती है, ऐसे लोगों में जो वीकनेस बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि जनरलाइज वीकनेस को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई है चाइना 30, जिसे सिंकोना ऑफिशियलिस 30 भी कहा जाता है। दोस्तों, जिन लोगों में शारीरिक वीकनेस
किसी फ्लूइड लॉस की वजह से या ब्लड लॉस की वजह से होती है, या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होने के बाद शरीर में कमजोरी आ गई है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, ऐसी जो कंडीशन में चाइना ऑफिशियलिस 30 बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। दोस्तों चाइना 30 बॉडी में स्ट्रेंथ देने में मदद करती है। तो शारीरिक कमजोरी में या जिन लोगों में आयरन की कमी होती है या ब्लड लॉस के बाद कमजोरी आ गई है, अक्सर महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग के बाद जो है शारीरिक वीकनेस हो गई है, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उनमें चाइना 30 दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इस दवाई की 2-2 बूंदे दिन में सुबह, दोपहर को और शाम को 3 बार लीजिए। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। दोस्तों अल्फा अल्फा मदर टिंचर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर शरीर में एक्यूट वीकनेस हो जाती है या लंबे समय से जिनमें कमजोरी है, ऐसी दोनों कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों ये दवाई मदर टिंचर की फॉर्म में दिन में सुबह शाम आधे कप पानी में आप 15 बूंदे लें। दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी पूरा करने में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर कमजोरी या थकावट की वजह से भूख नहीं लगती या नींद अच्छे से नहीं आती, तो भी अल्फा अल्फा मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से या मेंटल एग्जॉशन की वजह से जो है कमजोरी रहती है और आप बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस 30 बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। दोस्तों इस दवाई की 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में सुबह और शाम को ले। और अगर आपको स्ट्रेस या मेंटल एग्जॉशन की वजह से कमजोरी है या नींद की कमी है, तो ये दवाई आपकी जनरलाइज्ड वीकनेस को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट दोस्तों होम्योपैथिक दवाई जलसीमियम 30 आप ले सकते हैं। जिन लोगों में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है और वीकनेस की वजह से जो है हाथ पैर कांपते हैं और बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती और बहुत ज्यादा डलनेस रहती है, ऐसी कंडीशन में आप जलसीमियम 30 दवाई की 2 बूंदे सुबह और शाम को दिन में 2 बार ले सकते हैं। और दोस्तों आप बात करेंगे कैसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि बहुत इफेक्टिव है जनरलाइज्ड वीकनेस को दूर करने में। अगर आपको शारीरिक मानसिक कमजोरी है, बहुत ज्यादा थकावट है, उसे दूर करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आप एक 100 ml की शीशी लें, उसमें आप ये 3 दवाइयां, सबसे पहली दवाई है अश्वगंधा मदर टिंचर, दूसरी दवाई है एरिना सटाइवा मदर टिंचर और जो तीसरी दवाई है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। तो आप ये तीनों दवाइयां लें। इन तीनों मदर टिंचर को 10-10 ml उस शीशी में डाल दीजिए और आधे कप गुनगुने पानी में इस कॉम्बिनेशन की 20 बूंदे सुबह और शाम जरूर लीजिए। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपकी कमजोरी को दूर करने में। साथ ही साथ अगर आपको मानसिक थकावट भी रहती है, स्ट्रेस की वजह से आपको कमजोरी है, जनरलाइज्ड वीकनेस है, उन सब कंडीशन में ये होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। दोस्तों साथ ही डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले, बैलेंस डाइट ले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और ऐसी और होम्योपैथी रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।